नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा मीना। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर हाजिर। आज मैं आपको बताने वाली LIC वर्सेस अदर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। आज की इस वीडियो में टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करके मैं बताने वाली किसका प्लान बेस्ट है, कौन सा प्लान सबसे अच्छा है और किस प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंडिया की टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करके बताने वाली हूँ। यहाँ पर आज इन सभी 10 कंपनियों के बेस्ट प्लान को लेकर मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदे होंगे। ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेनिफिट्स बताए हैं येलो वाले पूरे कॉलम में, और यहाँ पर मैंने वो सभी 10 कंपनियों के नाम मेंशन किए हुए हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ प्लान ले रही हूँ LIC का, LIC ऑफ इंडिया जीवन उमंग। प्लान नंबर है 945। सेकंड जो है HDFC संचय प्लस लाइफ लॉन्ग इनकम। थर्ड है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट वेल्थ प्लान। फोर्थ प्लान है टाटा AIA लाइफ गारंटी मंथली इनकम प्लान। फिफ्थ कंपनी है SBI लाइफ स्मार्ट फ्यूचर चॉइस। सिक्स्थ है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पूर्व लक्ष्य लाइफ लॉन्ग इनकम। सेवन है बजाज अलायंस लाइफ गारंटेड इनकम गोल्ड। एट्थ है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम प्लान। नाइन्थ है कोटक लाइफ अश्योर्ड इनकम एक्सीलेटर प्लान। और 10th नंबर पे जो है वो है PNB मिड लाइफ गारंटेड फ्यूचर प्लान। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ एज ले रही हूँ 30 की एज मैं सभी में लेकर कंपेयर करके आपको बताने वाली। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड जो आपकी वैल्यू रहेगी वो प्रीमियम बेस्ड रहेगी, में आपका 1 लाख के करीब प्रीमियम रहेगा। अब बात करते हैं कि सम एश्योर्ड वैल्यू सब में कितनी रहेगी। LIC में आपकी वैल्यू रहेगी 12,50,000। HDFC में आपकी वैल्यू रहेगी 12,87,1500। मैक्स लाइफ में आपकी वैल्यू रहेगी 11 लाख। टाटा में आपकी वैल्यू रहेगी 11 लाख। SBI लाइफ में आपकी वैल्यू रहेगी 16,47,000। ICICI में आपकी वैल्यू रहेगी 15 लाख। बजाज में आपकी वैल्यू रहेगी 10,63,740। इंडिया फर्स्ट लाइफ में आपकी वैल्यू रहेगी 12,64,000। कोटक लाइफ में आपकी वैल्यू रहेगी 10 लाख। PNB मिड लाइफ में आपकी वैल्यू रहेगी 10 लाख। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। तो LIC में आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 15 ईयर और आपको पैसे भी बने रहेंगे 15 ईयर्स तक। HDFC में आपका पॉलिसी टर्म है 11 ईयर्स और पैसे आपको बने रहेंगे सिर्फ 10 साल। मैक्स लाइफ में आपकी पॉलिसी रहेगी 25 ईयर्स की, लेकिन आपको पैसे बने रहेंगे सिर्फ 12 ईयर्स। टाटा लाइफ पॉलिसी रहेगी 12 ईयर्स की और आपको पैसे भी 12 ईयर्स तक ही बने रहेंगे। SBI लाइफ में आपकी पॉलिसी रहेगी 30 ईयर्स की और आपको पैसे बने रहेंगे 15 ईयर्स तक। ICICI में आपकी पॉलिसी रहेगी 20 ईयर्स की और आपको पैसे बने रहेंगे 15 ईयर्स तक। बजाज में आपकी पॉलिसी रहेगी 24 ईयर्स तक की, लेकिन आपको पैसे भरने रहेंगे 12 ईयर्स तक। इंडिया फर्स्ट लाइफ में आपकी पॉलिसी रहेगी 10 ईयर्स की और आपको पैसे भरने रहेंगे 7 ईयर्स तक। कोटक लाइफ में आपकी पॉलिसी रहेगी 30 ईयर्स की और आपको पैसे भरने रहेंगे 15 ईयर्स तक। वैसे ही PNB में आपकी पॉलिसी रहेगी 32 ईयर्स की, लेकिन आपको पैसे भरने रहेंगे 15 ईयर्स। अब बात करते हैं प्रीमियम की। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको प्रीमियम 1 लाख के आसपास ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको LIC में प्रीमियम भरना रहेगा 1,09,619 रुपीज। HDFC में आपका प्रीमियम रहेगा 1,07,303 रुपीज। मैक्स लाइफ में आपका प्रीमियम रहेगा 1,04,500 रुपीज। टाटा में आपका प्रीमियम रहेगा 1,06,569 रुपीज। SBI लाइफ में आपका प्रीमियम रहेगा 1,04,500 रुपीज। ICICI में आपका प्रीमियम रहेगा 1,04,501 रुपीज। बजाज में आपका प्रीमियम रहेगा 1,11,368 रुपीज। इंडिया फर्स्ट लाइफ में आपका प्रीमियम रहेगा 1,05,196 रुपीज। कोटक लाइफ में आपका प्रीमियम रहेगा 1,06,374 रुपीज। PNB में आपका प्रीमियम रहेगा 1,04,500 रुपीज। ये तो बात होगी प्रीमियम के बारे में। अब यहाँ मैं आपको बेनिफिट बताने वाली हूँ नेचुरल रिस्क कौन कितना दे रहा है। LIC नेचुरल रिस्क दे रही है 12,50,000 प्लस बोनस। HDFC नेचुरल रिस्क में दे रही है 12,87,500 रुपीज। मैक्स लाइफ नेचुरल रिस्क दे रही है 11 लाख। टाटा हमें दे रहा है नेचुरल रिस्क में 12,84,997 रुपीज। SBI हमें नेचुरल रिस्क दे रही है 11 लाख रुपीज। ICICI हमें नेचुरल रिस्क में दे रही है 15 लाख। बजाज हमें दे रही है 10,63,740 रुपीज।
इंडिया फर्स्ट हमें नेचुरल रिस्क में दे रही है 12,64,000। कोटक लाइफ हमें नेचुरल रिस्क में दे रही है 11 लाख रुपीज। पीएनबी हमें नेचुरल रिस्क में दे रही है 11,50,000 रुपीज। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल रिस्क की कि इसमें हमें कौन कितना बेनिफिट दे रहा है। तो इसमें LIC हमें दे रही है 25 लाख प्लस बोनस। HDFC हमें दे रही है 25,75,000 रुपीज। मैक्स लाइफ हमें यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दे रही। टाटा हमें एक्सीडेंटल रिस्क में दे रहा है 23,84,997 रुपीज। SBI हमें यहाँ कुछ नहीं दे रही। ICICI हमें यहाँ कुछ नहीं दे रही। बजाज हमें यहाँ दे रहा है 13,13,740 रुपीज। इंडिया फर्स्ट हमें यहाँ पे कुछ नहीं दे रही। कोटक लाइफ हमें दे रहा है 20,99,000 रुपीज। PNB यस ऑप्शनल। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये बेनिफिट LIC दे रही है, HDFC दे रही है, मैक्स लाइफ कोई बेनिफिट नहीं दे रही इसमें। टाटा हमें यहाँ बेनिफिट दे रहा है, SBI यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, ICICI यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, बजाज भी हमें यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, इंडिया फर्स्ट लाइफ भी हमें यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, कोटक लाइफ भी हमें यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं, PNB हमें यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। क्रिटिकल इलनेस राइडर LIC हमें बेनिफिट दे रही है, HDFC दे रही है, मैक्स लाइफ यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। क्रिटिकल इलनेस में टाटा भी हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, SBI भी नहीं दे रही, ICICI भी कोई बेनिफिट नहीं दे रही, बजाज हमें यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस में बेनिफिट दे रही है, इंडिया फर्स्ट भी दे रही है, कोटक लाइफ भी क्रिटिकल इलनेस में हमें बेनिफिट दे रही है, PNB हमें क्रिटिकल इलनेस में बेनिफिट दे रही है। टर्म इंश्योरेंस राइडर ये फैसिलिटी आपको LIC प्रोवाइड करवा रही है और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है और कोटक लाइफ भी आपको टर्म इंश्योरेंस राइडर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 कंपनियां हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। बाकी HDFC यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रही, मैक्स भी कुछ नहीं दे रही, टाटा भी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, SBI भी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, ICICI भी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, बजाज भी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही और PNB भी यहाँ पर आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। प्रीमियम वेवर राइडर ये फैसिलिटी आपको LIC और LIC के साथ साथ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 2 कंपनियां आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है और कोई सी भी कंपनी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हो। अब बात करते हैं कैंसर कवर राइडर में LIC आपको कितने रुपए प्रोवाइड करवा रही है। LIC यहाँ आपको दे रही है 1,10,00,000 रुपीज। HDFC कैंसर कवर राइडर में आपको दे रही है 12,87,500 रुपीज। सिर्फ ये दोनों कंपनियां ही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। सरेंडर फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। सरेंडर फैसिलिटी आफ्टर 2 इयर्स सभी कंपनियां आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रही है, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी आपको आफ्टर 2 इयर्स सभी कंपनियां प्रोवाइड करवा रही है, सिर्फ एक को छोड़कर। SBI आपको यहाँ पर लोन की फैसिलिटी नहीं दे रही है, बाकी सभी कंपनियां आपको यहाँ पर आफ्टर 2 इयर्स लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। रिवाइवल फैसिलिटी विद इन 5 ईयर ये फैसिलिटी आपको सभी कंपनियां प्रोवाइड करवा रही है। रिवाइवल का मतलब होता क्या है? रिवाइवल मतलब जिस दिन आपकी पॉलिसी बंद हो रही है उसके 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से रिवाइवल करवा सकते हो। आफ्टर PPT सरेंडर और आफ्टर PPT लोन मतलब कि आप जब तक प्रीमियम भर रहे हो उसके बाद का जो टाइम रहता है जब तक आपकी पॉलिसी चालू है, सरल भाषा में कहूँ तो कि आपकी पॉलिसी मान लीजिए 30 साल की है और आपको प्रीमियम भरना है 15 साल, तो जो बचे हुए 15 साल है उसमें आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या उस पर लोन उठा सकते हैं या नहीं। ये फैसिलिटी आपको कौन सी कंपनी दे रही है या कौन सी कंपनी नहीं दे रही वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये फैसिलिटी आपको LIC प्रोवाइड करवा रही है, सरेंडर की भी और लोन फैसिलिटी, दोनों फैसिलिटी आपको LIC प्रोवाइड करवा रही है। HDFC यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रही, ना सरेंडर फैसिलिटी ना लोन फैसिलिटी। मैक्स लाइफ भी आपको ये दोनों फैसिलिटी नहीं दे रही, टाटा भी आपको ये दोनों फैसिलिटी नहीं दे रही, SBI लाइफ आपको ये दोनों फैसिलिटी दे रही है, ICICI आपको ये फैसिलिटी दे रही है, लेकिन सरेंडर में उसकी कंडीशन ये है कि वो आपको डिक्रीजिंग वैल्यू देगी। लोन फैसिलिटी एज इट इज है, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। सेम बजाज भी यहाँ आपको डिक्रीजिंग वैल्यू देगी, सरेंडर की जो भी वैल्यू होगी वो डिक्रीजिंग में देगी और लोन फैसिलिटी जो उनकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इंडिया फर्स्ट लाइफ यहाँ आपको कोई फैसिलिटी नहीं दे रही, न सरेंडर की न लोन फैसिलिटी। कोटक भी आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग वैल्यू दे रही है, लोन फैसिलिटी यस दे रही है वो। PNB मिड लाइफ भी आपको डिक्रीजिंग वैल्यू दे रही है और लोन फैसिलिटी भी दे रही है। लाइफ टाइम गारंटेड इनकम, इसमें LIC हमको एनुअली अमाउंट दे रही है 1 लाख अप टू एज 100 ईयर्स। HDFC एनुअली अमाउंट दे रही है 97,850 रुपीज ओनली 24 ईयर्स। मैक्स लाइफ आपको एनुअली अमाउंट दे रहा है 2,01,230 रुपीज ओनली 12 ईयर्स तक।
टाटा आपको एनुअली अमाउंट दे रहा है 1,13,160 रुपीज ओनली 24 ईयर्स तक। एसबीआई जो आपको अमाउंट दे रही है वो अमाउंट है 1,64,700 रुपीज 2 टाइम एसबीआई ऑन पॉलिसी ईयर टर्म 16 एंड 23। ये अमाउंट सिर्फ आपको 2 बार मिलेगी, एक तो 16वें साल पे और एक 23वें साल पर। बाकी की जो अमाउंट है वो आपको मैच्योरिटी टाइम पर मिलेगी। आईसीआईसीआई आपको लाइफ टाइम गारंटेड इनकम में अमाउंट दे रहा है, एनुअली अमाउंट दे रहा है 42,210 रुपीज अप टू एज 99। बजाज आपको यहाँ एनुअली अमाउंट दे रहा है 1,37,500 प्लस इंक्रीज 12,500 ओनली 12 इयर्स। इंडिया फर्स्ट लाइफ टाइम गारंटेड इनकम में आपको एनुअली अमाउंट दे रहा है 47,000 ओनली 60 इयर्स तक। कोटक लाइफ आपको एनुअली अमाउंट दे रहा है 1,30,000 प्लस इंक्रीज 9,100 ओनली 15 ईयर तक। पीएनबी एनुअली अमाउंट आपको दे रहा है रुपीज 1,87,000 ओनली 15 ईयर्स तक। ये तो हमने बात की लाइफ टाइम गारंटेड इनकम के बारे में। अब बात करते हैं इंक्रीज ऑफ लाइफ रिस्क कवर अप टू एज 99। फैसिलिटी सिर्फ एलआईसी आपको दे रही है और कोई भी कंपनी नहीं दे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की। मतलब कि जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली, अगर उसकी डेथ होने पे जो अमाउंट मिलती है या मैच्योरिटी टाइम पे जो अमाउंट मिलती है वो अगर एक साथ नहीं लेना चाहे, टुकड़ों में लेना चाहे, तो वो 5 साल 10 साल 15 साल पर ले सकता है। ये फैसिलिटी आपको एलआईसी प्रोवाइड करवा रही है और कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी नहीं दे रही है। असाइनमेंट, ये फैसिलिटी आपको सभी कंपनियां दे रही है सिर्फ एसबीआई को छोड़कर। एसबीआई आपको यहाँ पर असाइनमेंट की फैसिलिटी नहीं दे रही है। पेड अप पॉलिसी बेनिफिट, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एलआईसी आपको प्रोवाइड करवा रही है और कोई भी कंपनी आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवा रही, जैसा कि आप चार्ट में देख ही सकते हैं। बात करते हैं एलआईसी, इसमें क्या बेनिफिट दे रही है। 2 लाख एंड अबव पेड अप वैल्यू आफ्टर पीपीटी ऑल बेनिफिट आर पेबल। मतलब कि मान लीजिए आपको 15 साल पॉलिसी का प्रीमियम भरना था, लेकिन आपने अभी तक 5 साल ही प्रीमियम भरा, उसके बाद किसी भी रीजन से आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने पॉलिसी पर जो प्रीमियम भरा है उसका जो रिड्यूस पेड अप वैल्यू मिलेगा वो 2 लाख से ऊपर मिलेगा। तो बाकी के 10 साल तक अगर आप वो पैसे यूज नहीं करते हैं, विड्रॉ नहीं करवाते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। प्लस 15 साल कंप्लीट होते ही आपको पेंशन चालू हो जाएगी और रिड्यूस सम अश्योर्ड का 8% ऑफ लाइफ टाइम आपको रिस्क भी इंक्रीज होता रहेगा। लिंक प्लान और नॉन लिंक प्लान, मतलब कि कौन सा प्लान शेयर मार्केट से रिलेटेड है और शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे प्लान शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी स्टेटस की। कंपनी स्टेटस की बात करें तो सिर्फ एलआईसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, बाकी की सारी कंपनियां प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हैं। आप देख ही पा रहे होंगे चार्ट में। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अंडर 80C में सारी कंपनियां आपको ये बेनिफिट दे रही है। सॉर्विंग गारंटी सिर्फ और सिर्फ एलआईसी आपको प्रोवाइड कर रही है, 100% गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ एलआईसी आपको सॉर्विंग गारंटी की गारंटी दे रही है और कोई भी कंपनी यहाँ पे आपको ये गारंटी नहीं दे रही है। आप देख ही पा रहे होंगे। सॉर्विंग गारंटी होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है एलआईसी में और बाकी सभी कंपनियों में, ठीक है, किसी भी रीजन से ये कंपनियां बंद हो जाती है, किसी भी रीजन से, तो उस समय में आपने भले 10 लाख की उसमें पॉलिसी करवाई हो, उससे उस बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को, किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिटर्न में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही देंगे, पूरी आपकी सम एश्योर्ड वैल्यू नहीं देंगे। कोई भी कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेती है। सिर्फ एलआईसी आपको 100% गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ एलआईसी आपको फुल सम एश्योर्ड वैल्यू की गारंटी देती है। मतलब कि आपने जितने की भी पॉलिसी करवाई है उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। लास्ट में अब बात कर लेते हैं टोटल मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में। एसबी का मतलब होता है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट एलआईसी हमें दे रही है 55 लाख प्लस मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे एलआईसी में दे रही है 1,45,18,750 रुपीज। सर्वाइवल बेनिफिट प्लस मेच्योरिटी अमाउंट को हम प्लस करें तो टोटल हमें एलआईसी अमाउंट दे रही है 2,18,750 रुपीज। अब बात करते हैं कि एचडीएफसी हमें सर्वाइवल बेनिफिट कितना दे रही है। वो हमें अमाउंट दे रही है 23,48,400 रुपीज प्लस मेच्योरिटी। एचडीएफसी मेच्योरिटी अमाउंट हमें दे रही है 11,27,850 रुपीज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाता है, जो टोटल अमाउंट एचडीएफसी हमें दे रही है वो है 34,76,250 रुपीज। आप देख ही पा रहे होंगे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हमें यहाँ कुछ नहीं दे रहा। टाटा
हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा। SBI हमें सर्वाइवल बेनिफिट दे रही है 3,29,400 प्लस कैश बोनस प्लस मेच्योरिटी एट द रेट 4%, 19,79,694 और कैश बोनस प्लस मेच्योरिटी एट द रेट 8%। तो टोटल अमाउंट हो जाता है 26,96,963 रुपीज। ICICI हमें यहाँ सर्वाइवल बेनिफिट दे रहा है 20,20,080 रुपीज प्लस मेच्योरिटी अमाउंट दे रहा है 15 लाख। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हमें ICICI दे रहा है 35,26,080 रुपीज। बजाज हमें यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। इंडिया फर्स्ट लाइफ हमें सर्वाइवल बेनिफिट दे रहा है 28,20,000 प्लस मेच्योरिटी अमाउंट दे रहा है 7,47,000। टोटल अमाउंट हमें इंडिया फर्स्ट लाइफ दे रहा है 35,67,000 रुपीज। कोटक लाइफ हमें यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है 29,05,600 रुपीज प्लस मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर वो दे रहा है 3,27,500। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट कोटक लाइफ हमें दे रहा है 32,33,100 रुपीज। PNB हमें सर्वाइवल बेनिफिट दे रही है 28,05,000 प्लस मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर दे रही है 18 लाख। टोटल अमाउंट PNB हमें दे रही है 46,05,000 रुपीज। बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।